हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको दुनिया भर की अहम खबरें पहुंचा रहा है। अब तक हमारे चैनल को 9 करोड़ 80 लाख बार देखा जा चुका है और कुल मिलाकर 92 लाख घंटे लोगों ने अपना कीमती वक्त इसे देखने में लगाया है। आज हम मिडिल ईस्ट से 5 अहम खबरें आप तक पहुँचा रहे हैं, ऐसी खबरें जो आप तक किसी और मीडिया से नहीं पहुँचती। पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन का कहना है कि अब वेस्ट बैंक में इजराइल के बढ़ते जुल्म के खिलाफ फिलिस्तीनी इंतफाजा यानी अपराइजिंग जल्द शुरू होने के इम्कान हैं। सीरिया को अरब लीग में शामिल करने की तजवीज़ पर अम्मान में अरब मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की आज एक अहम मीटिंग हुई है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने दावा किया है कि नॉर्थ सीरिया में उनकी फौज ने दाइश टेररिस्ट ग्रुप के सरगने को मार गिराया है। उधर इराक में साबिक प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी के खिलाफ ईरान की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल में अमेरिका का साथ देने के बारे में जांच का हुक्म दिया गया है। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। आज की बड़ी खबर इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक से है। पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन PFLP के सेक्रेटरी जनरल अहमद सादात ने धमकी दी है कि इजराइल की तरफ से होने वाली फौजी कार्रवाइयों के जवाब में फिलिस्तीनियों की तरफ से जल्द ही बड़े पैमाने पर इंतफाजा शुरू हो सकता है। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक अहमद सादात ने संडे शाम को जोर देकर कहा है कि अगला इंतफाजा पिछले 2 इंतफाजा से कहीं मजबूत और गहरा होगा और अगर ऐसा होता है तो इसके नतीजे में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से टूट जाएगा। अरबी ज़बान में इंतफाजा इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर टकराव को कहा जाता है, जिनमें से पहला 1987 से 1993 के बीच हुआ जब 1300 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए थे। दूसरा इंतफाजा सन 2000 से 2005 के बीच हुआ जब इजराइल ने कम से कम 4973 फिलिस्तीनियों को मार डाला था। इस दौरान इजराइल ने अपने मरने वालों की तादाद खुलकर नहीं बताई है। ये वो वक्त था जब इजराइल के ज़रिए 12 साल के फिलिस्तीनी बच्चे मोहम्मद अल दुर्रा के बेदर्दी से हुए कत्ल को पूरी दुनिया ने देखा था। इसी बीच गजा में मौजूद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप इस्लामिक जिहाद के अहम लीडर सईद अल नुखाला ने कहा है कि इजरायली क्राइम्स फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को और मजबूत करेंगे और उन्हें सभी मुमकिन तरीक़ों से इजराइल के खिलाफ लड़ने को आमादा करेंगे। इजरायली कब्जा करने वालों ने फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट और रेजिस्टेंस फोर्सेस के खिलाफ वेस्ट बैंक में शातिर हमले तेज कर दिए हैं। सईद अल नुखाला ने संडे को एक बयान में कहा है कि ज़ायोनी दुश्मन एडमिनिस्ट्रेटिव हिरासत की पॉलिसी के ज़रिए से रेजिस्टेंस और आज़ादी की आवाज़ को कुचलना चाहते हैं। इजराइल की जेलों में 17 साल से ज़्यादा वक्त गुजारने वाले सईद अल नुखाला ने कहा कि इजराइल के जिम्मेदारों की तरफ से कत्ल, नज़रबंदी, जुल्म, जबरन बेघर करने, यहूदी बस्तियों के फैलाव और फिलिस्तीनी मिल्कियत वाली ज़मीन से फिलिस्तीनियों को निकाले जाने की पॉलिसी पर ज़िद्दी रवैया फिलिस्तीनियों के इरादों को और मजबूत करेगा, जिसके नतीजे में इजराइल पर आखिरी जीत तक सभी तरह के रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। अपने बयान में नुखाला ने फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद रेजिस्टेंस ग्रुप के एक सीनियर मेंबर शेख कादर अदनान की तारीफ की, जो अपनी नज़रबंदी के खिलाफ लगातार 80 से ज़्यादा दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। इस्लामिक जिहाद के लीडर सईद अल नुखाला ने हमास और दूसरे रेजिस्टेंस ग्रुप्स के मेंबर्स के खिलाफ टारगेट किलिंग को फिर से शुरू करने की इजराइल की धमकियों की तरफ इशारा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स इन धमकियों से बेखौफ रहेंगे, क्योंकि पूरे मुल्क को लगता है कि कब्जा करने वाले इजराइल की मुखालिफत जारी रखना और कब्जे से आज़ादी हासिल करना उनकी अपनी जिम्मेदारी है। आज की दूसरी खबर जॉर्डन की राजधानी अम्मान से है। एसोसिएटेड प्रेस ने खबर दी है कि इलाके के मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने सीरिया को अरब लीग में शामिल करने की तजवीज़ पर
तफसील से आज राय मशवरा किया है। सऊदी अरब के अल अरेबिया अखबार के मुताबिक इलाके के मुल्कों के लीडर्स ने आज मंडे को सीरिया की अरब लीग में वापसी और सीरियाई क्राइसिस के सियासी हल तक पहुंचने की जॉर्डन की तजवीज़ पर राय मशवरा किया है। जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरब, इराक और मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर्स ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मीटिंग से पहले जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ऐमान सफदी और सीरियाई फॉरेन मिनिस्टर फैसल मिक़दाद के बीच मुलाकात हुई। जॉर्डन की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि यह मीटिंग पिछले महीने सऊदी अरब में हुई खाड़ी के मुल्कों की जॉर्डन, इराक और मिस्र के साथ बातचीत के बाद हुई है। उन्होंने कहा कि इन मुल्कों का मकसद सीरियाई सरकार के साथ ताल्लुकात बहाल करना और सीरियाई क्राइसिस के सियासी हल तक पहुंचने के लिए जॉर्डन की पहल पर मशवरा करना है। अल अरेबिया का कहना है कि 2011 में सीरिया में शुरू हुई दाखिली जंग और प्रोटेस्टर्स के खिलाफ प्रेसिडेंट बशार अल असद की सख्त कार्रवाई से नाराज होकर अरब सरकारों ने सीरिया का बायकॉट किया था। हालांकि हाल के बरसों में जबकि असद ने मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है, सीरिया के पड़ोसी मुल्कों ने उसके साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए खतरनाक ज़लज़ले और सऊदी अरब और ईरान के बीच ताल्लुकात के बहाल होने के बाद अरब मुल्कों और सीरिया के बीच ताल्लुकात बहाली की कोशिशें तेज हुई हैं। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने पिछले महीने 10 साल से ज़्यादा मुद्दत के बाद पहली बार दमिश्क का दौरा किया था। उन्होंने प्रेसिडेंट बशार अल असद और फॉरेन मिनिस्टर फैसल मिक़दाद से तफसीली मुलाकातें की थीं। आइए अब चलते हैं तुर्की से आने वाली खबर की तरफ। प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान का कहना है कि उनकी फौज ने सीरिया में ISIL यानी दाइश टेररिस्ट ग्रुप के सरगने को मार गिराया है। तुर्की के बड़े अखबार डेली हुर्रियत के मुताबिक अर्दगान ने 30 अप्रैल यानी कल संडे की देर रात कहा कि तुर्की की फौज ने सीरिया में कार्रवाई के दौरान इस्लामिक स्टेट ग्रुप के लीडर को मार गिराया है। उन्होंने TRT तुर्क टेलीविज़न को एक इंटरव्यू में बताया है कि ISIL लीडर, जिसका कोड नाम अबू हुसैन अल कुरैशी है, सैटरडे को किए गए हमले में मारा गया है। अर्दगान ने कहा कि तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT लंबी मुद्दत से उसका पीछा कर रही थी। अर्दगान ने कहा कि हम टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ बिना किसी भेदभाव यानी बायस के जद्दोजहद जारी रखेंगे। तुर्की ने सीरियाई बॉर्डर पर दाइश के खिलाफ कई ऑपरेशंस किए हैं, जिनके दौरान कुछ मशकूक टेररिस्ट को पकड़ा या मार डाला गया है। नॉर्थ सीरिया में AFP के एक रिपोर्टर ने कहा है कि तुर्की के खुफिया एजेंटों और तुर्की की सपोर्ट वाली लोकल मिलिशिया ने सैटरडे को अफरीन के नॉर्थ वेस्ट इलाके में जिंद्रेस में एक इलाके को घेर लिया था। वहां रहने वालों ने AFP को बताया है कि एक ऑपरेशन में अलग थलग खेत को निशाना बनाया गया, जिसे इस्लामी मदरसे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। पिछले साल अक्टूबर में दाइश के साबिक सरबराह के मारे जाने के बाद अबू हुसैन अल कुरैशी का दाइश के लीडर के तौर पर ऐलान किया गया था, जिसमें दाइश के एक स्पोक्सपर्सन ने उन्हें तजर्बेकार मुजाहिदों और इस्लामिक स्टेट के वफादार बेटों में से एक कहा था। हुर्रियत डेली के मुताबिक उसने एक ऐसे वक्त में दाइश की लीडरशिप संभाली थी जब उन्होंने इराक और सीरिया में बहुत से इलाकों का कब्जा खो दिया था। इस्लामिक स्टेट यानी दाइश के फाउंडर समझे जाने वाले अबू बकर अल बगदादी को अक्टूबर 2019 में नॉर्थ वेस्ट सीरिया में एक छापे में अमरीकी फौज के जरिए मारे जाने का दावा किया गया था। उनका जानशीन अबू इब्राहिम अल हाशिमी अल कुरैशी को फरवरी 2022 में इसी तरह के छापे में मारने का दावा किया गया था। उसके बाद अबू अल हसन अल हाशिमी अल कुरैशी, जो अमरीकी फ़ौज के मुताबिक सीरिया के साउथ के सूबे दारा में बागियों के एक ऑपरेशन में अक्टूबर में मारा गया था। डेली हुर्रियत के मुताबिक इस्लामिक स्टेट यानी दाइश तकरीबन 10 साल पहले अलकायदा से अलग हो गया और नॉर्थ और ईस्ट सीरिया के साथ साथ नॉर्थ और वेस्ट इराक के बड़े हिस्से को कंट्रोल कर लिया था। 2014 में दाइश के सरगने अबू बकर अल बगदादी ने अपनी खिलाफत का ऐलान इराक के मौसुल शहर की जामा मस्जिद में किया था। अबू बकर अल बगदादी के बारे में बाद में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि वो यहूदी था जिसे दाढ़ी बढ़ाकर इस्लामी तालीम से आरास्ता करके भेजा गया था।
उस वक्त वेस्टर्न मीडिया ने उसके जरिए ऐलान किए गए इलाके को इस्लामिक स्टेट के तौर पर पेश किया था और दाइश के जरिए बहुत ही दिल दहला देने वाले कत्लेआम कराए गए थे, जिसमें तिकरीत के नज़दीक सैकड़ों फौजियों की दजला के किनारे गोलियों से भून देने वाला वाकया और मौसुल के नॉर्थ में ईज़दी फिरके के लोगों का कत्लेआम बहुत खतरनाक वाकयात में से थे। वेस्टर्न मीडिया के मुताबिक बाद के बरसों में दाइश ने दुनिया भर में हमलों का दावा किया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। वेस्टर्न मीडिया की ही तर्ज पर तुर्की के अखबार ने लिखा है कि मार्च 2019 में अमेरिका की सपोर्ट वाले सीरियाई लड़ाकों ने इराक के बॉर्डर से लगे सीरिया के पूर्वी सूबे देर जोर में दाइश के कब्जे वाली जमीन के आखिरी टुकड़े पर कब्जा कर लिया। लेकिन हकीकत यह है कि ईरान की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी ने इराक और सीरिया की सरकार और फौज के तालमेल, रूस की एयरफोर्स और लेबनान के हिजबुल्लाह की मदद से सीरिया और इराक में दाइश के इलाकों को एक के बाद एक खाली कराया, जिसके बाद अमेरिका और इजराइल ने जनवरी 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी और इराक के हशदल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस को बगदाद एयरपोर्ट के नजदीक इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि उन्होंने सीरिया और इराक से उनकी सपोर्ट वाले टेररिस्ट का सफाया कर दिया था। वेस्टर्न मीडिया में जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर देर जोर का जिक्र किया गया है, हकीकत यह है कि वहां आज भी अमेरिकी फौजें सीरिया का तेल और अनाज लूट रही हैं। इसी बीच इराक से बहुत ही अहम खबर है। प्रेस टीवी के मुताबिक इराक के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिस के सरबराह ने ईरान की कुद्स फोर्स के साबिक सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी के अमेरिका के जरिए कत्ल किए जाने में साबिक प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा अल काज़मी के रोल की जांच का हुक्म दिया है। शफक न्यूज के हवाले से बताया गया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिस के सरबराह के जरिए 4 अप्रैल को जारी किए गए लेकिन संडे को मीडिया के सामने पेश किए गए सरकारी दस्तावेजों से पता चलता है कि प्रोसिक्यूशन जनरल ने फेडरल अदालत को मुस्तफा अल काज़मी के खिलाफ दायर शिकायत की जांच और उसके नतीजों की इत्तला देने और कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। अदालत को हरकत हुकूक यानी राइट्स मूवमेंट के सरबराह हुसैन मोनिस के जरिए खुफिया सरबराह रह चुके साबिक प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा अल काज़मी के खिलाफ दायर की गई शिकायत की जांच करने का हुक्म दिया है। हरकत हुकूक इराक के हशदल शाबी का हिस्सा समझे जाने वाले कतायब हिजबुल्लाह की सियासी शाख है। मुस्तफा अल काज़मी, जिन्होंने मई 2020 से अक्टूबर 2022 तक इराक के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम किया था, लापरवाही के इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी का अमेरिका के जरिए कत्ल किया गया था। हशदल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस और उनके कुछ और साथियों के साथ 3 जनवरी 2020 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बगदाद एयरपोर्ट के नजदीक जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में कत्ल कर दिया था। रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल ने अमेरिका को सटीक खुफिया मालूमात फराहम की थी। जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस को इलाके के मुल्कों में, खासतौर से इराक और सीरिया में दाइश टेररिस्ट ग्रुप का सफाया करने में उनके अहम रोल के लिए पूरे इलाके में इज्जत की नज़र से देखा जाता था। आपने देखा कि पूरे मिडिल ईस्ट में हालात तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ इजराइल में दाखिली क्राइसिस जारी है, साथ ही फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स भी मजबूत हो रहे हैं। फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स की तरफ से इजराइल के खिलाफ नया इंतफाज़ा शुरू होने के इशारे मिल रहे हैं। अरब मुल्क अब सीरिया को अरब लीग में शामिल करने के लिए सीरियस कोशिश कर रहे हैं, यानी खुद को अमरीकी और इजरायली साजिश से बाहर निकालने का इशारा दे रहे हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान अब अपना रुख बदलते हुए दाइश के खिलाफ कार्रवाई करके रूस, ईरान और सीरिया का भरोसा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हाल ही में आपको बताया था कि रूस की राजधानी मॉस्को में तुर्की, ईरान, रूस और सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर्स और खुफिया सरबराह मिले थे, जिसके साथ साथ सीरिया और तुर्की के बीच ताल्लुकात को बहाल करने की बात की गई थी। इराक में अमेरिका के एजेंट समझे जाने वाले मुस्तफा अल काज़मी के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत भी अमेरिका की मर्जी के खिलाफ कदम के तौर पर देखी जा रही है। ऐसे में इस पूरे इलाके में अमेरिका और इजराइल के कमज़ोर होने के साफ इशारे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको बाखबर रखने की कोशिशें जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।
जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।